नमस्कार विद्यार्थियों, इनकी मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपका जो है प्रश्नावली गणित की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपका गणित का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया गया है, जिसमें से आपको जो है पहले से लेकर के 5वें चैप्टर तक कंप्लीट रिवीजन करवा रखा हुआ है। इसी चैनल पर आप देखोगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो है इसके अलावा भी करवा रखा है, जैसे छठा चैप्टर तो आएगा नहीं अपने, 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर करवा रखा है मैंने इसी चैनल पर। उसका रिवीजन भी आपको मिल जाएगा। रिवीजन की क्लास भी जबरदस्त क्लास मिलेगी आपको रिवीजन की। 9वां 10वां चैप्टर आएगा नहीं, 11वां चैप्टर की रिवीजन क्लास भी है, और वैसी क्लास भी आपको इसी चैनल पर जो है प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा 12वां 13वां चैप्टर आएगा नहीं, 14वां और 15वां चैप्टर का रिवीजन क्लासेस इसमें 14वें चैप्टर की मिल जाएगी। इससे आने वाले वीडियो में आपको 15वें चैप्टर की रिवीजन क्लास मिल जाएगी देखने को। तो 14वें चैप्टर में महत्वपूर्ण चैप्टर है, 15 नंबर का चैप्टर आने वाला है वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा में जो आएगा, वार्षिक परीक्षा में 15 नंबर का चैप्टर है 14वां चैप्टर। इसका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। 14वां है ना, प्रश्नमाला 14। इसमें से आपको देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं भाई। बड़े क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन में दिक्कत आने लग जाती है। तो इन छोटे क्वेश्चनों को भी हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि आपको एक फॉर्मूला 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक 1 बहुलक, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। याद कर लो, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। इसमें जैसे आपको माध्यक बहुलक ये दे देगा, 2 चीज दे देगा, आपको तीसरी पूछ लेगा, या ये डायरेक्ट ये सूत्र ही पूछ लिया था आप ईयरली में आपने देखा था। तो वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे किन्हीं आंकड़ों का, ध्यान देना, किन्हीं आंकड़ों का मीडियन, इंग्लिश में कहते हैं इसको मीन कहेंगे, इसको मोड कहेंगे, ठीक है। तो किन्हीं आंकड़ों का माध्य 45 तथा बहुलक 43 है, तो उन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। आप बताओ क्या करोगे। कोई डाटा नहीं, आंकड़े नहीं है आपके पास। आंकड़े हो तो बहुलक माध्य माध्यिका इजी वे में निकाल सकते हो, लेकिन यहां तो आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर में। यानी आंकड़ों का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो उसका माध्यक ज्ञात करो। इस सूत्र में वैल्यू रखोगे, देखिएगा जरा, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, माध्य कितना है 45 प्लस बहुलक कितना है 43, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 माध्यक नहीं पता अपने पास, माध्यक को माध्यक लिख दो, बराबर 45 दूनी 90 प्लस 43। ऐड करोगे इसको, इनको ऐड करेंगे अपन, तो 3 माध्यक ये बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 का 3 9 और 4 13, 133 आ जाएगा विद्यार्थियों। 3 का 3 9 और 4 13, ये 3 भाग में जाएगा, गुणा में है तो माध्यक बराबर 133 बटे 3, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 3 चौके 12, फिर 1 बच गया, 3 3 9, लगभग कितना आ जाएगा आपका 44.3 आंसर आ जाएगा। इन्हीं आंकड़ों का माध्य 45 है। बहुलक रिवीजन की क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है विद्यार्थियों, हल्के में मत लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वार्षिक परीक्षा में, यानी कि बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो ही करवाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको बहुलक है, वो बहुलक सिखा दिए थे, वीडियो में भी सिखा दिए थे, पीछे वीडियो में आपको मैंने। और रिवीजन की क्लास में भी ऐसा नहीं कि बहुलक आपको नहीं सिखाया जाएगा, माध्य भी सिखाया जाएगा, परंतु जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, इसलिए इसका नाम है किन्हीं आंकड़ों का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्य ज्ञात करो। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है,
कि हमारे पास तीन चीजें होती है, माध्यक, माध्यक और बहुलक। इन तीनों में से आपको दो मिल सकता है एग्जाम में, और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है। तो तीसरा आपसे पूछेगा तो तीसरा आप ये आंसर मार्क कर दोगे। इस प्रकार से आप आंसर करोगे। कब कर पाओगे विद्यार्थियों, आपको पता है जब आपकी ये फॉर्मूला याद होगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप नहीं बना पाओगे क्वेश्चन को, पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। इसके अतिरिक्त जो और अन्य फॉर्मूले हैं वो भी मैं एक साथ ही लिखवा दे रहा हूं। ये देखिएगा, जो पहला फॉर्मूला है वो माध्य का है। माध्य विद्यार्थियों एक मात्र ऐसा ही माध्य है जिसको आप तीन विधियों से ज्ञात कर सकते हो, और जो माध्यक और बहुलक है उसको आप एक एक ही तरीके से ज्ञात कर सकते हो। माध्य ज्ञात करने की जब एक नंबर प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर समीशन एफ एक्स आई, लगाओ तो लगाओ बटे में समीशन एफ आई। ठीक है, आई का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है यहाँ पर। नंबर दो, जो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं, कल्पित विधि से माध्य, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी बटे में समीशन एफ। ठीक है, और नंबर तीन, जो आपकी पग विचलन विधि है, पग विचलन विधि, ये देखो डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर में a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुणा में h। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा जो बहुलक होता है, नंबर दो, बहुलक जो होता है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए कि बहुलक का एक ही सूत्र है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। ये सूत्र है, आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। 15 नंबर है भाई, एकमात्र इसी प्रश्नावली में पास हो रहे हो तुम, तो इस प्रश्नावली को तो ढंग से पढ़ना चाहिए। वो विद्यार्थी जरूर ढंग से पढ़े जो कमजोर विद्यार्थी हैं, उनको तो बिल्कुल ये क्लास देख लेगा, एक मात्र एक क्लास से आप पास हो सकते हो। नंबर तीन, जो माध्यक है, माध्यक जिसको माध्यिका भी कहते हैं विद्यार्थियों, उसका फॉर्मूला होता है m बराबर में l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे में f गुणा में h। ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। तो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र लिखा था, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस में 1 बहुलक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है। ये फॉर्मूले आपके पास हैं। ठीक है, और इनके अलावा एक नंबर में और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डायरेक्ट आपको डाटा दे दिया, माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये है। ठीक है, मान लो डाटा दे दिया आपको, कह दिया देखो छोटा सा सवाल 4 5 7 8 9, इसका माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य, और कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या करोगे, सभी को जोड़ोगे और 1 2 3 4 5 5 का भाग दे लोगे। सभी को जोड़ करके 5 का भाग दे लोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? माध्य प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ। एकमात्र वीडियो, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। ये तो फॉर्मूले थे। अब आपको देगा कि भाई निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, देखो मैं क्या क्या कराऊंगा इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। माध्य तीनों मेथड से कराऊंगा आपको। माध्य में अगर x वगैरह y वगैरह मिल जाए तो उसका फॉर्मूला मैं आपको सूत्र क्वेश्चन कराऊंगा, माध्यक कराऊंगा, बहुलक कराऊंगा और एक तोरण है। ये क्वेश्चन करने के बाद में इस प्रश्नावली में कुछ नहीं बचेगा ज्यादा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो नंबर 1 पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात कर रहे हैं विद्यार्थियों? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। इसमें आपको सवाल कैसे मिलेगा? सवाल में आपको वर्ग मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, नंबर ऑफ द कर्मचारियों की संख्या वगैरह जो भी आपको मिले। पहला सवाल है 0 से 2
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इस प्रकार आपको दे रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 1, 6 2 1। इसका विद्यार्थी अपने को प्रत्यक्ष विधि से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी समझो, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपसे माध्य पूछा जाता है, चाहे किसी भी मेथड से पूछा जाए, अगर आपसे माध्य पूछा जाता है तो आप मध्यमान निकालिए। क्या निकालोगे, मध्यमान। मध्यमान को अपन x कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, x कहते हैं। मध्यमान निकलता कैसे, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। ठीक है, एक तरीका। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, और 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। देखो एक बार अलग से करके दिखा देता हूँ। 0 + 2, 0 में 2 जोड़ोगे 2, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 1 कम 2, 1 आ गया ना। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, जैसे 2 + 4, 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और आप ऐसा अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना करने के बाद आप यहाँ अंतर देख लो, अंतर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, अंतर अगर सेम नहीं है तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, इस प्रकार से करोगे। अगर मान लो अंतर सेम है, 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसी में 2 ऐड करते जाइए, 2 बढ़ेंगे भाई, 5 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा। समझ गए। अगर इसको वैसे करते 12 और 14 को जोड़ो 26, 26 का आधा 13 आता, 10 और 12 को जोड़ो 22, 22 का आधा 11 जाता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात को। तो अब क्या करना है आपको इन दोनों को गुणा करना है, fx निकालना है। मतलब इसको और इसको मैं गुणा करूंगा, जब तो मेरे पास fx आएगा, तो मैं 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास, 3 को 2 से करूंगा 6 आ जाएगा, 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 35 आ जाएगा, 7 पंजू 35, 9 को 6 से अगर गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, 9 6 की 54, और भाई 11 दूनी 22 होता है, और 13 एकम 13। ठीक है विद्यार्थियों, इसको ऐड करेंगे, 13 एकम 13। इसके बाद इनको ऐड करेंगे, fx को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है। अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि से पूछ रहा है हमको, तो हमें क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या निकालना है, हम कैसे पता लगाएंगे। हमें फॉर्मूला अगर याद है तो हम पता लगा लेंगे, यानी कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब fx का सिग्मा, यानी कि fx का सिग्मा कब आएगा, जब इसको जोड़ेंगे। f हमेशा जुड़ता है, f का सिग्मा, ये f को जोड़ेंगे तो f का सिग्मा आ जाएगा। इसको मैं जोड़ देता हूँ, 3 और 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ पर विद्यार्थी 3 है तो 13 3 39 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 39। ठीक है, अब जोड़िए 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16 और 1 17 और 3 20, कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 10 17 और 4 21, 21 और 9 30 और 2 32, 3 असल आ जाएगी, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 5 11 और 5 16, 162 जोड़ आ गया। अब x बार निकालना है आपको, तो 162 को ऊपर रखोगे, बटे में कितना रखोगे आप 20 रखोगे। ठीक है, अब इसको काट लो, सिंप्लीफाई कर लो। x बार बराबर ये कितना बार कटेगा, 10 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा 2 8 16, 2 1 कम 2 8, 81 बटे में 10। 81 में 10 का भाग देने की जरूरत नहीं है, 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लगा दोगे, 8.1 आपका आंसर मार्क कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, 8.1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं ले रहा हूं प्रत्यक्ष विधि के अलावा कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर
2 ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है, कल्पित विधि से कह नहीं रहा है, मतलब कह दे, अगर मान लो अगर आपको कह दे कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो कल्पित विधि से कैसे ज्ञात करोगे, आपको वर्ग मिलेगा विद्यार्थियों, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 500 से 520 है, इस प्रकार से आपको दे रखा है, आगे 600 तक है, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है, इस प्रकार से आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है, ये है आपके पास, ये सवाल है, और ये सवाल आएगा तो 4 नंबर का आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, अब की बात 4 नंबर से ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, पहले 6 नंबरों का सवाल आता था, बस मैक्सिमम सवाल 4 नंबर का आएगा, अधिकतम बड़ा। तो इसका कल्पित विधि से आपसे समांतर माध्य पूछा जा सकता है। देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको विद्यार्थी, जो अब की बार जो वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, इसमें आपको जो है 14वां चैप्टर का और 8वें चैप्टर को सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो, जो एग्जाम पेपर आने के बाद देखना, आपको 14वां चैप्टर और 8वां चैप्टर के सवाल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबरों के यही 2 जो है चैप्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर माध्य ज्ञात करना होता है तो मध्यमान तो ज्ञात करना ही करना पड़ेगा, और मध्यमान को हम x कहते हैं, मध्यमान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, मध्यमान ज्ञात करना मैंने सिखाया था, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, तो मन मन में जोड़ लो या तो जोड़ कर भाग दे लो। 500 और 520 1020 हो गया, 1020 का आधा 510 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 510। आप देखते हो अगर बहुत ध्यान से, तो आपको अंतर कितना नजर आ रहा है, 20-20 का अंतर दिखाई पड़ रहा, तो 20-20 इसमें जोड़ दे जाएगी, 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा, 530 और 20 550, 550 और 20 570, 570 और 20 590, ये आपके पास आ गया। अब देखो विद्यार्थियों, कल्पित विधि से करना है, अगर सामान्य से करना होता तो गुणा कर देते, अब कल्पित विधि से करना है तो आपको मानना पड़ेगा। माना कि समांतर माध्य कितना है, माना कि समांतर माध्य ए बराबर कितना है, आप इनमें से कोई भी संख्या मान सकते हो, 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, ये मान सकते हो आप, या फिर ये भी मान सकते हो। मैं इधर 510 मान रहा हूँ, 510 मैंने ए को मान लिया, ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स निकाला, अभी मुझे लगता है, कोई उम्मीद है मुझे कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एक्स तो अभी मैंने थोड़े से पहले दूसरे क्वेश्चन में भी निकाला था। अब ए मैंने इस ऊपर वाले को मान लिया, अब मैं डी निकालूंगा, डी बराबर मेरा होता है एक्स माइनस ए, डी बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, एक्स माइनस ए, एक्स और ए का जो अंतर है वो डी कहलाता है, डिफरेंस, ठीक है। 510 में से 510 घटाएंगे तो 0 आएगा, 530 में से 510 घटाएंगे तो 20 आएगा, ऐसे 550 में से 510 घटाएंगे तो 40 आएगा, 570 में से 500 ये घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है विद्यार्थियों। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या चाहिए हमें, देखो कल्पित विधि से अगर माध्य ज्ञात कर रहे हो तो एफ डी चाहिए ना, और वो भी सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ, तो एफ डी निकालेंगे तभी तो उसका सिग्मा होगा, तो एफ इंटू डी निकालेंगे, यानी कि इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे। कई विद्यार्थी इन दोनों गुणा कर देते हैं, गलत आ जाता है। अब इस कॉलम का काम खत्म हो गया है, अब अपने को इसको इससे गुणा करना है, तभी तो आपको एफ डी आएगा। अरे आप समझदार हो, एफ को डी से गुणा करोगे तभी तो एफ डी आएगा विद्यार्थियों। तो 12 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। 14 को 20 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा। और भाई 8 को 40 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। 6 को 60 से गुणा करेंगे, 6 छंगा 36, 360 आ जाएगा। 10 को 80 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 10 को 80 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। आपको समीशन चाहिए तो इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। एफ हमेशा जोड़ता है, मैंने बता रखा हुआ है, माध्य में एफ जरूर जुड़ेगा। 2 और 4 6, 8 से 14 और 6 20, 2 असल, 2 और 1 3, 4 और 1 5। इसका जोड़ कितना आ गया विद्यार्थियों? 50 आ गया। इसको अगर जोड़ करते हैं तो 0 का 0 आता है, 6 और 2 8, 8 16 का 6 असल पाई 1, 1 और 2 3, 3 3 6 3 9, 9 और 14 8, 9 और 8, 8 2 16 और 1 17, 1760 आ गया। कितना आ गया? 1704।
ये डाटा आपके पास है विद्यार्थियों, इसमें वैल्यूज पुट करिए। एक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 510 है। अच्छा ए अगर 550 मानते तो भी सवाल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी वही आता। 510 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारे पास 1700 कितनी आ रही है 1760 आ रही है, और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 50 है, 20 नहीं 50 है। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है विद्यार्थियों, ये लो 50। इसको 0 से 0 को काट दें, x बार बराबर 510 का 510 है प्लस 176 ऊपर है और नीचे कितना है 5 है। x बार बराबर 510 का 510 प्लस 5 का भाग देंगे 176 में, तो 5 या 15 आ जाएगा विद्यार्थियों। कितना बच जाएगा अपने पास 2, 6 उतारोगे 26 हो जाएगा, और 5 25 5 दूनी 10। आप 176 में 5 का अलग से भी भाग देकर यहाँ पुट कर सकते हो वैल्यू। इसमें इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ते हैं तो क्या करेंगे 545.2, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर मार्क कर दोगे विद्यार्थियों। अगर जोड़ते हो तो 510.0 और 35.2 ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, तो 2 5 4 5 545.2 ये आपका आंसर मार्क हो जाएगा। तो ये थी आपकी कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की महत्वपूर्ण विधि, यानी कि कल्पित विधि से आपको क्या करना था विद्यार्थियों, समांतर माध्य ज्ञात करना था। एक पग विचलन विधि सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बीच में अगर फ्रीक्वेंसी में एफ वगैरह आ जाए, एक्स वाई आ जाए, तो उसके सवाल हम कैसे हल करेंगे। उससे पहले आप एक पग विचलन विधि जरूर समझ लीजिएगा।